नमस्ते। आज हम एक कलेक्टिव रीडिंग करने वाले हैं। ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, आपको याद रखना है, हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं हो सकती। तो हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग कि आपके पार्टनर के दिल में क्या चल रहा है, क्या कुछ सोच रहे हैं वो अभी आपके बारे में। सबसे पहला कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर है व्हील ऑफ फॉर्चून और द हर्मिट। क्या बात है, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड आ रहे हैं। अगेन पॉजिटिव कार्ड, डेथ। मुझे ऐसा लगता है कि आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, आप में कोई बात नहीं हो रही है। ये पर्सन हर्मिट मोड पर है, बहुत सोच रहे हैं आपके बारे में। इस इंसान को बहुत ज़्यादा अकेलापन आया है आपके बिना। फोर ऑफ पेंटिकल्स, जो भी दिल की हालत है आपसे जाहिर नहीं कर पा रहे हैं, अपनी फीलिंग्स आपसे छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। द एम्परर, ओके, एम्परर की एनर्जी है यहाँ पर। घमंड भी है, अपने ही एटीट्यूड में रहने वाला इंसान है। दी लवर्स, यहाँ पर है जजमेंट। क्या बात है, जजमेंट। यहाँ पर है नाइट ऑफ सोर्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स और दी लवर्स। सारे के सारे पॉजिटिव कार्ड। ये इंसान गुस्से वाला हो सकता है, इसे छोटी छोटी बात पर गुस्सा आता है, ऐसा भी हो सकता है। बात मामूली सी होती है लेकिन ये इंसान उससे बहुत खींचता है और उस छोटी सी बात को बहुत बड़ी बना देता है। और मेरी सुनो, मेरी सुनो, मेरी सुनो, ऐसा ही चलता रहता होगा जब भी आप इनके साथ हो। बॉटम ऑफ द कार्ड है टू ऑफ कप्स। कौन सी राशि है यहाँ पर? वृषभ, कन्या, मकर राशि है। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि है। देखो, ये पर्सन तो आपके लिए बहुत ही इमोशनली फील कर रहे हैं, ये आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। जो पुरानी यादें हैं उन पुरानी यादों को मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। ये पर्सन आपके साथ जो लम्हे बिताए थे उन लम्हों को याद कर रहे हैं, ये आपके साथ उन पुरानी यादों को फिर से जीना चाहते हैं। इमोशनली सोच रहे हैं आपके लिए। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, ये पर्सन आपको कुछ देना चाहते हैं, कोई गिफ्ट देना चाहते हैं, या ये पर्सन आपको कुछ हेल्प करना चाहते हैं। अगर आप साथ में काम करते हो तो ये पर्सन आपको कुछ हेल्प करना चाहते हो। अगर आपका बर्थडे आ रहा है तो ये पर्सन आपको गिफ्ट देना चाहते हैं। ये पर्सन आपको कुछ ना कुछ देना चाहते हैं। और कुछ लोगों को रिजल्ट होगा कि ये प्यार देना चाहते हैं, आपको भर भर के प्यार वापस देना चाहते हैं क्योंकि आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। नाइन ऑफ कप्स, देखा, सब कुछ देना चाहते हैं आपको। मे बी आपके फ्रेंड्स के साथ बात कर रहे हो आपके बारे में कि आपको मनाया जाए। आपको मे बी या आपके फ्रेंड्स को पूछ रहे हो कि आपको किसी हेल्प की ज़रूरत तो नहीं है। इस पर्सन को आपकी बहुत ज़्यादा केयर हो रही है। दूसरों के साथ ये आपके बारे में बात कर रहे हैं। इस पर्सन को आपको खोने का गम है, आपको खोकर ये पर्सन खुश नहीं है। फाइव ऑफ कप्स, इस पर्सन को ऐसा लगता है कि इसने सब कुछ खो दिया है आपको खोकर। द एम्प्रेस, आपकी ब्यूटी को बहुत मिस कर रहे हैं, आपकी खूबसूरती, आपकी बात करने का अंदाज़, आपकी बातें, आपके साथ बिताए हुए लम्हे बहुत ज़्यादा ये पर्सन मिस कर रहे हैं। ये पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा ड्रीम करते हैं, सपने देखते रहते हैं आपके, अपने लाइफ पार्टनर के रूप में आपको देखते हैं। और इस इंसान को आपकी खूबसूरती बहुत ज़्यादा पसंद है। मे बी आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो। अननोन कार्ड है यहाँ पर,
कुछ ऐसी बातें हैं जो इस पर्सन ने आपको बताई नहीं, या आपने कुछ बातें इस इंसान से छुपाई है। ये इंसान कुछ जानना चाहता है, इस इंसान को कुछ बातें पता नहीं है। ये इंसान आपके बारे में कुछ डिटेल में जानना चाहता है। कुछ ऐसी बात है जो इस इंसान को जानना है। देखो यहाँ पर 9 ऑफ वैंड्स, मे बी आपके फ्रेंड्स के साथ ये बातें कर रहे हो, आपके बारे में गॉसिप हो रहा है आपके फ्रेंड्स के साथ हो या इस पर्सन के फ्रेंड्स के साथ, लेकिन आपके बारे में कुछ गॉसिप हो रहा है, अनजानी बातें हैं जो ये पर्सन जानना चाहते हैं, या आप कैसे हो आपका हाल पूछ रहे हैं। ये इंसान लोगों से लगातार घिरा हुआ है। हमेशा कोई ना कोई बात ये इंसान आपके बारे में दूसरों से कर रहा है, और कुछ डिसीजन अधूरा है इस रिलेशन में, कुछ डिसीजन ये पर्सन लेना चाहते हैं। यहाँ पर भी जजमेंट है, यहाँ पर 9 ऑफ वैंड्स है। मे भी बहुत जल्द आपको कोई डिसीजन मिले इस इंसान की तरफ से। 5 ऑफ वैंड्स, मैंने बोला ना, लगातार ये इंसान घिरा हुआ है दूसरे लोगों से। कोई है इनके आसपास जो इस इंसान को डिसीजन नहीं लेने दे रहे आपके बारे में। देखो वो लोग शायद इस इंसान के कान भर रहे हैं, और ये इंसान उनकी बातों में आ रहा है। 9 ऑफ वैंड्स है यहाँ पर, जो कि इस इंसान ने नहीं करना चाहिए, दूसरों की बातों में नहीं आना चाहिए, लेकिन ये इंसान दूसरों की बातों में आकर आपका रिश्ता खराब कर रहा है। मे बी कोई लोग इस इंसान को कुछ ऐसी बातें बता रही जो है ही नहीं, मतलब कि जो रियलिटी नहीं है, और ये इंसान उन बातों पर विश्वास कर रहा है। और इस इंसान को ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। मे बी आपके चाहने वाले बहुत ज़्यादा है, ऐसा भी हो सकता है। यहाँ पर 9 ऑफ कप्स है, यहाँ पर द एम्प्रेस है, और 9 ऑफ कप्स भी है। देखो इस इंसान को ऐसा लगता है कि आपको किसी चीज़ की कमी नहीं है, आपके पास तो बहुत सारे ऑप्शन हैं। मे बी आपको पसंद करने वाले बहुत ज़्यादा हैं। इस इंसान को ऐसा डर लगता है कि आपको तो कोई भी हाँ बोल देगा, आपके पास एक से ज़्यादा ऑप्शन है। तो इस इंसान को डर लग रहा है इस बात का, तो ये बार बार उस बारे में पूछ रहे हैं आपके दोस्तों से, बात कर रहे हैं उनसे, आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। और कोई तो है जो बीच में टांग अड़ाने की कोशिश कर रहा है आप दोनों के बीच में। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान आपके पास वापस आना चाहता है, ये आपको भर भर के वो प्यार लौटाना चाहते हैं जो आपने दिया। ये इंसान आपसे प्यार करता है। दी लवर्स है यहाँ पर, 6 ऑफ पेंटिकल्स है, ये आपको प्यार देना चाहते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि इस इंसान को बहुत केयर हो रही है कि आपके पास कोई चीज़ नहीं है, मे बी हेल्प करना चाहते हैं आपको किसी चीज़ के बारे में, कुछ भी हो सकता है। गुस्सा भी है थोड़ा इस इंसान के मन में, नाराज़गी है। कुछ डिसीजन, तो मैंने बोला कि कुछ डिसीजन आपको देना चाहते हैं, कुछ बातें आपसे क्लियर करना चाहते हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स, लगातार बहुत डीपली आपके बारे में सोचा जा रहा है, प्यार करते हैं आपसे। और घमंड, अपने घमंड में आकर इस इंसान ने कुछ चीज़ें खराब कर दी इस रिलेशन में। एस ऑफ पेंटिकल्स, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। द हर्मिट, अपनी गलतियों के ऊपर सोच रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, किस्मत साथ नहीं दे रही है इस इंसान को, ऐसा लग रहा है। एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, और अपनी फीलिंग्स आपसे छुपा रहे हैं, अपने घमंड में आकर अपनी फीलिंग्स आपसे छुपा रहे हैं, जबकि आपसे प्यार करते हैं, नई शुरुआत करना चाहते हैं, फिर भी आपसे सारी फीलिंग्स छुपा रहे हैं। और कोई ऐसी बात है जो ये इंसान विश्वास नहीं कर पा रहा आपके ऊपर। द अननोन कार्ड भी यहाँ पर आया था। इस इंसान को ऐसा लगता है कि आपने कुछ बातें छुपाई है, आपने इनको सारी सच्चाई नहीं बताई है, ऐसे इस इंसान को लगता है। विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, ये भी एक इशू हो सकता है। मे बी इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप बहुत लोगों से बात करते हो। एस ऑफ पेंटिकल्स, एक नई शुरुआत तो करना ही चाहते हैं, लेकिन आपको ये इंसान हेल्प करना चाहते हैं। मे बी ये इंसान जब वापस आए तो आपको फाइनेंशियल हेल्प हो इस इंसान की तरफ से। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर बहुत सारे से वाइब्स आ रहे हैं कि ये इंसान आपको कुछ देना चाहता है। फाइनेंशियल हेल्प हो सकती है आपको इस इंसान की तरफ से, क्योंकि बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। 7 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, वृषभ, कन्या, मकर राशि यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग हो सकते हैं, या ऐसे भी हो सकता है कि आपके पैसे हो इनकी तरफ तो ये पैसे देने के बहाने से बात करने की कोशिश करें, ऐसा भी हो सकता है। नाइट ऑफ सोर्स, कोई रोक रहा है इस इंसान को आपसे बात करने से। ये इंसान तो डिसीजन देना चाहते हैं आपको, लेकिन कोई रोक रहा है इस इंसान को आपके खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहा है, ऐसा भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा चांसेस है।
देखो वापस 9 ऑफ वैंड्स। ये इंसान आपको डिसीजन देना चाहता है, लेकिन कोई इस इंसान को रोक रहा है। हमेशा इस इंसान के इर्द गिर्द कोई है जो रोक रहा है इस इंसान को आपके पास आने के लिए। और बहुत लोगों को रिजल्ट होगा कि अगर आज तक इस इंसान ने आपको ब्लॉक करके रखा है तो बहुत जल्द ये इंसान आपको अनब्लॉक कर सकते हैं। ऑनलाइन आपसे बात करने की कोशिश कर सकते हैं, कुछ बातें क्लियर करने की कोशिश कर सकते हैं, कुछ क्लियरिटी चाहिए इस इंसान को। कार्ड उड़कर उधर चला गया है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। वापस वही एनर्जी, थर्ड ऑफर तो आपको देना चाहते हैं। ये इंसान आपकी तरफ आने की पूरी कोशिश करता है और वापस एनर्जी स्टक हो जाती है, वापस रुक जाते हैं। कोई तो इस इंसान को रोक के रखता है। टू ऑफ वैंड्स। देखो इस इंसान की विश हो आप। इस इंसान ने बहुत सारे सपने देखे आपके लिए। ये इंसान सोचता है कि अगर आप मिल गए तो सारे सपने पूरे हो गए। बहुत ज़्यादा पैशनेट सा फील करते हैं आपके लिए। कोई फीमेल एनर्जी है इनके आसपास जो इस इंसान को रोकती है हमेशा। इनकी सिस्टर हो सकती है, मदर हो सकती है, इनके एक्स हो सकती है, जो इस इंसान को रोकती है आपके पास आने के लिए। देखो मुझे नहीं लगता कि ये पर्सन आपके बिना खुश है। ये तो बहुत परेशान है आपके बिना, रात को सो नहीं पाते हैं। दिन भर तो कैसे भी इस इंसान का काम में दिन निकल जाता है, लेकिन रात को ये बहुत परेशान हो जाते हैं आपके बारे में सोच सोच के। ये इंसान डेफिनेटली आपके साथ नई शुरुआत चाहता है। एस ऑफ सोर्स, परेशान हो जाते हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं आपके बारे में और परेशान हो रहे हैं। और जैसे कि यहाँ पर एस ऑफ सोर्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, डेथ, ये सारे कार्ड बता रहे कि ये इंसान आपके साथ एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं। बहुत जल्द ये आपको कुछ सॉलिड ऑफर दे सकते हैं। ये पर्सन आपके ज़िंदगी में वापस आ सकते हैं क्योंकि ये आपके बिना नहीं रह सकते। ये इंसान आपसे प्यार करते हैं, ये पीछे मुड़कर देखना चाहते हैं, ये आपको बहुत मिस करते हैं। पुरानी यादें इस इंसान का पीछा नहीं छोड़ रही है। ये इंसान बहुत लाइक करते हैं आपको। ओके, तो बहुत जल्द ये पर्सन वापस आ सकती है आपकी तरफ क्योंकि बेचैन हो जा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं आपके बिना। प्यार जो करते हैं, दी लवर्स है यहाँ पर, प्यार जो करते हैं आपसे, आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं। जो चाहे कंडीशन हो, बहुत जल्द ये पर्सन आपकी तरफ आने की पूरी पूरी कोशिश करने वाले हैं क्योंकि ये आपके बिना नहीं रह सकते। ओके, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। आपको भी पॉजिटिव सोचना होगा, बिल्कुल नेगेटिव नहीं सोचना है। मैनिफेस्ट करना है अपने पार्टनर को। किसने सवाल किया था कमेंट में कि मैम मैं अपने एक्स को बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन नहीं हो रहा है, तो मैं क्या करूँ? सबसे पहले तो ये बात है कि आप खुद विश्वास नहीं रख रहे हो कि आप उस इंसान को मैनिफेस्ट कर सकते हो। विश्वास नहीं है क्यों बोल रही हो? क्योंकि आप कमेंट में भी उसे एक्स लिख रहे हो। आपका खुद का विश्वास नहीं है कि वो आपकी ज़िंदगी में आ चुकी है या आ चुका है, तो आप उस इंसान को मैनिफेस्ट कैसे कर पाओगे? आपको ये विश्वास रखना है कि वो इंसान आपकी ज़िंदगी में वापस आ चुका है। आपको यही तो फील करना है और आप लिख रहे हो नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। कैसे होगा? पॉजिटिव सोचना होगा और ये फील करना होगा कि वो सारी बातें हो चुकी है जो आप चाहते हो, तभी आप उस चीज़ को, उस इंसान को मैनिफेस्ट कर पाओगे। ओके, देखो इंसान तो बहुत आपसे मिलने की कोशिश करने वाले हैं, कुछ प्लान बनाने वाले हैं आपके पास वापस आने के लिए। मैं भी बहुत सारे दोस्तों से बात कर रहे हैं, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कुछ गाइडेंस ले रहे हैं। और इस इंसान को द हर्मिट मोड यहाँ पर आया है। इस इंसान को अपनी गलतियों का एहसास भी है। इस इंसान को पता है कि इसने गलतियाँ की है। ये आपको कुछ डिसीजन देना चाहते हैं, सॉलिड ऑफर देना चाहते हैं, डिसीजन देना चाहते हैं। मुझे लगता है कि ट्रस्ट इशू बहुत ज़्यादा थे इस रिलेशन में, जैसे कि बार बार कोई इनके कान भरा है कि तुम जाओगे कोई फ़ायदा नहीं होगा, ऐसा वैसा आपके खिलाफ बहुत कान भरे। जैसे कि मैंने पहले भी बोला, ये बहुत सारे वाइब्स यहाँ पर ऐसे ही आ रहे हैं, लेकिन आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। द हर्मिट मोड यहाँ पर है। ये इंसान अपनी गलतियों पर ज़रूर सोचेगा। इस इंसान को ये रियलाइज़ हो जाएगा कि जिन लोगों ने आपके खिलाफ बातें भरी वो सारे लोग गलत थे या वो बातें ही झूठी थी, उन बातों का कोई अस्तित्व ही नहीं था जो आपके बारे में बताई गई थी। रियलिटी को जान पाएंगे कि वो सारी बातें झूठी थी जो आपके खिलाफ बताई जा रही थी। तो ये पर्सन में भी बहुत जल्द उस कन्फ्यूजन से निकले बाहर
उस गलतफहमी से बाहर निकले और आपकी तरफ आने की कोशिश करे। ओके, देखो यहाँ पर द हाई प्रिस्टेस है। इस इंसान को ऐसा ही लगता है कुछ बातें छुपाई है आपने, और ये इंसान अपने इंट्यूशन पावर का इस्तेमाल नहीं कर रहा है। ये पर्सन दूसरों के बातों पर विश्वास रख रहा था अब तक। इस इंसान को भ्रम हो गया था आपके बारे में कि आपने कुछ छुपाया है, आपने कुछ बातें बताई नहीं हैं। तो अब ये भ्रम सब दूर हो जाएंगे। देखो वापस एस ऑफ वैंड्स, ये पर्सन डेफिनेटली इस रिलेशन की एक नई शुरुआत करने वाले हैं। ओके, देखते कुछ ओरेकल से क्या आता है आपके लिए। यहाँ पर है बिल्डिंग ब्लॉक्स, ऑब्जर्वर। देखो आपने खुद कुछ ब्लॉकेज बना के रखे हैं, या इस पर्सन ने बहुत ब्लॉकेज बना के रखे हैं। आप उन नेगेटिव थॉट से बाहर निकलने की कोशिश नहीं कर रहे हो। आप, मुझे ऐसा लगता है कोई एक इंसान इस रिलेशन में बहुत अड़ियल बन रहा है, दूसरों की बात नहीं सुन रहा है। ब्लॉक्स बना के रखे उसने, अपने ही नेगेटिव थॉट्स भर के रखे हैं माइंड में। तो कोई ऐसे हालात है इस रिलेशन में जो आप दोनों भी समझ नहीं पा रहे हो। अब तो आपको ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है। मे बी आप एक दूसरे को गलत समझ रहे हो, और वही आप दोनों के नेगेटिव थॉट्स ब्लॉकेज बन रहे हैं इस रिलेशन में। आप एक दूसरे की तरफ बढ़ नहीं पा रहे हो, गलत फहमियाँ है, ऐसा भी हो सकता है। तो आपको सही से ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है सामने वाले इंसान को। यहाँ पर है शिव शक्ति। आपके भीतर मर्दाना तथा स्त्री ऊर्जाओं को संतुलित कीजिए। आपको बैलेंस करना होगा खुद पर। मे बी आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जा रहे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो। यहाँ पर है कृपा। अपने आत्मा के स्तर पर चुनी हुई जीवन योजना को ईश्वरीय कृपा समझे और स्वीकार कीजिए। आपकी ज़िंदगी में जो कुछ भी हो रहा है वो आपके भले के लिए हो रहा है। भगवान जो कुछ भी करेंगे आपके भले के लिए ही करेंगे। पेशेंस, जो कुछ भी हालत है आपको थोड़ा पेशेंस तो रखना पड़ेगा। अगर आप इस इंसान को पाना चाहते हो तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा। जल्दबाजी में काम शैतान का होता है, आपको थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए। फाइटिंग, आपको अपने गुस्से पर कंट्रोल करना है। मे बी आप बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हो और फिर आप दोनों में बहुत झगड़े हो जाते हैं। यहाँ पर एग्जिस्टेंस, कुछ मैजिक हो सकता है इस रिलेशन में, और आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप गुस्से में आते हो और इस इंसान को अपने लाइफ से, मतलब कि आप, इस पर्सन को ऐसा लगता है कि जब आप गुस्से में होते हो तो आप इस इंसान को अपना मानते ही नहीं हो। आप इतने ज़्यादा गुस्सा करते हो कि इस इंसान को लगता है कि मैं कोई पराया इंसान हूँ इसकी ज़िंदगी में, मैं इसका कुछ लगता भी हूँ या नहीं। इतना पराये जैसा आप व्यवहार करने लगते हो जब आप गुस्सा हो जाते हो। तो इस इंसान को ये बहुत बात खटकती है, जब आप गुस्सा हो जाते हो तो आप पराये जैसे व्यवहार करने लगते हो। मे बी आप ऐसा बोल देते होंगे कि जाओ, मुझे कुछ ज़रूरत नहीं, तुम हो कौन। बहुत ज़्यादा मुझे चांसेस लग रहे हैं कि आप गुस्सा जब हो जाते हो तो भूल जाते हो कि सामने वाला इंसान कौन है। तो ये इंसान बहुत ज़्यादा उस बात के लिए दुखी है। तो आपको अपने गुस्से पर थोड़ा कंट्रोल करने की ज़रूरत है। शेयर द लव, देखो प्यार बांटने की ज़रूरत है। मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहे हो, प्यार से बात ही नहीं कर रहे हो किसी के साथ। शेयर द लव, जो आप दोगे वही आपको मिलेगा। अगर आप सामने वाले को हमेशा गुस्से से बात करोगे, हमेशा गुस्सा करते रहोगे, तो वही शब्द, वही गुस्सा आपकी तरफ वापस आएगा। और अगर आप प्यार करोगे, प्यार दोगे, तो प्यार ही लौट आएगा आपके पास। शेयर द लव, आपको प्यार बांटने की ज़रूरत है। झूठी मोहब्बत, आपने कभी बोला था क्या इस पर्सन को कि तुम्हारा प्यार झूठा है? ट्रस्ट इशू है। या तो इंसान आपके प्यार के ऊपर शक करता है, या आप इस इंसान के प्यार के ऊपर शक करते हो। किसी एक को ऐसा लगता है कि दूसरा इंसान झूठी मोहब्बत करता है। सब बदल जाता है वक्त के साथ। इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप बदल गए हो, खो गई हंसी, इस इंसान की मुस्कुराहट खो गई है।
दिल करता है तुझे लिपट कर तुझे बताऊं कि तेरे बिना मर तो सकते हैं पर जी नहीं सकते। ओ माय गॉड, देखो पता नहीं क्यों आप दोनों एक दूसरे से इतने झगड़ते क्यों हो, इतना प्यार है झगड़े क्यों करते रहते हो, इतने झगड़ते हो कि दूसरे का विश्वास ही उठ जाए कि आप प्यार करते हो भी हो या नहीं। जिसे हम जिगर का टुकड़ा समझते हैं वही दिल के टुकड़े करता है। डेफिनेटली ये इंसान भी हर्ट है, आप भी हर्ट हो। आपने गुस्से में आकर कुछ गलत फहमी में आकर एक दूसरे को इतना हर्ट कर दिया है ना, बहुत ज़्यादा। तेरे लिए झुक जाएंगे, देखा ये पर्सन आपके लिए झुकना चाहते हैं। डेफिनेटली ये पर्सन आपके पास वापस ज़रूर आएंगे। ब्लैंक मैसेज है आपके लिए जो लिखना है लिख लो इसके ऊपर। गॉड की तरफ से, आपके पर्सन की तरफ से ब्लैंक मैसेज है। जैसे कि ब्लैंक चेक होता है ना, वैसे ब्लैंक मैसेज आ गया आपके लिए हमें रुक जाना चाहिए। देखो ये जो कुछ भी हो रहा है ना आप दोनों के बीच में, ये जो झगड़े चल रहे हैं, ये जो फसाद चल रहे हैं, ये दूसरों की बातों में आकर जो आप एक दूसरे से लड़ रहे हो ना, ये सब ये पर्सन चाहते कि अब हमें रुक जाना चाहिए, ऐसा सब कुछ नहीं करना चाहिए। या कुछ लोगों को रिजोनेट होगा कि ये पर्सन इस रिलेशनशिप से निकलना चाहते हैं क्योंकि ये पर्सन बर्दाश्त नहीं कर सकते आपका गुस्सा। जो मे बी मुझे ऐसा भी लग रहा है कि बहुत लोग ऐसे यहाँ पर है जो बहुत झगड़े करते हैं, गुस्सा बहुत है आप में। इस गुस्से की वजह से इंसान परेशान हो गया और ये पर्सन चाहते कि अब हमें रुक जाना चाहिए। या ये आपको बताने की कोशिश करे कि तुम्हारा गुस्सा अगर नहीं ख़त्म हुआ, अगर तुम ऐसे ही बर्ताव करते रहे तो मे बी मैं इस रिलेशन से बाहर निकल सकता हूँ। ऐसा भी ये आपको साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, देखो प्यार है, बहुत ज़्यादा प्यार है, लेकिन तकरार भी बहुत ज़्यादा है। देखो दी लवर्स है यहाँ पर, जितना प्यार है उतनी ही तकरार है इस रिलेशन में। ओके, तो यही थी आपकी रीडिंग। अगर आपके साथ रेजोनेट करती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।